हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड फेयोल दोनों ही डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू हैवंट सीन दोज लेक्चर्स येट यू कैन डेफिनेटली चेक देम आउट। वी विल प्रोवाइड यू विद द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रिंसिपल्स ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड फेयोल। तो आप सब ये बात तो जानते ही हैं कि एफ.डब्ल्यू. टेलर और फेयोल दोनों ने ही मैनेजमेंट स्टडीज़ में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, अपनी अपनी थ्योरीज और प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स दी हैं। तो इन दोनों की ही थ्योरीज में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंस है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रिंसिपल्स ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड फेयोल। तो फर्स्ट सिमिलैरिटी इज मेन एम ऑफ बोथ इज मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी। दोनों का ही मेन एम ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव हो। फेयोल और टेलर दोनों ने ही डिफरेंट प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स दी हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव हो पाए। सेकेंड सिमिलैरिटी इज बोथ इंसिस्ट ऑन कॉपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। आपको याद होगा काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स थे, जैसे कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड था और मेंटल रिवॉल्यूशन था। इस तरीके के जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स थी, ये सारी ही चीज़ें इंसिस्ट करती हैं कि मैनेजमेंट लेवल के जो लोग हैं और वर्कर लेवल के जो लोग हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ कॉपरेशन में काम करें ताकि इससे ओवरऑल फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को हो पाए। तो टेलर और फेयोल दोनों ने ही इंसिस्ट किया है वर्कर और मैनेजमेंट यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के ही बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। सो नेक्स्ट इज बोथ गिव इम्पोर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। दोनों की ही थ्योरीज के हिसाब से जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को दी जाती है, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर कहीं पर वो सैक्रिफाइस कर जाना पड़े ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए तो हाँ, आप कर दीजिए। जैसे कि फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये रहती है एक मैनेजर की कि वो अपने एम्प्लॉय को इस तरीके से समझाए, वो अपने वर्कर को इस तरीके से समझाए कि आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो भी तभी अचीव हो पाएगा जब आप ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट अचीव करवाएंगे। तो आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट की तरफ डायरेक्ट कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होता है। तो दोनों की ही थ्योरीज के हिसाब से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को दी गई है। नेक्स्ट इज बोथ सजेस्टेड डिवीजन ऑफ वर्क फॉर स्पेशलाइजेशन। दोनों ने ही बोला है कि डिवीजन ऑफ वर्क ज़रूरी है स्पेशलाइजेशन के लिए। फेयोल ने भी थ्योरी दी थी डिवीजन ऑफ वर्क की और टेलर ने भी सजेस्ट किया था। आपको वो फैक्ट्री वाला प्रिंसिपल याद हो कि भाई आप फैक्ट्री में डिफरेंट भाई स्पेशलिस्ट रखिए, तो वो सारी ही चीज़ें वो प्रिंसिपल भी डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन ही था। तो दोनों ही फेयोल ने भी और टेलर ने भी इस तरीके के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स दी हैं जिससे कि डिवीजन ऑफ वर्क प्रमोट होता है। और डिवीजन ऑफ वर्क के इससे क्या होता है कि आप काम को जब डिवाइड कर देंगे, कुछ टास्क दे देंगे हर इंसान को करने के लिए, तो वो इंसान उस टास्क को जब बार बार रिपीट करेगा तो स्पेशलाइजेशन आता है, एफिशिएंसी आती है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ बोथ आर यूज्ड एज बेसिस ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो दोनों के ही जो प्रिंसिपल्स हैं वो इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट में रिसर्च के लिए एज अ बेस काम करते हैं। भाई ये तो हमने जब प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे तभी हमने पढ़ लिया था कि प्रिंसिपल्स जो होंगे वो एज अ बेस काम करेंगे रिसर्चर्स के लिए, जो मैनेजमेंट स्टडीज़ में रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए एज अ बेस काम करेंगे। तो टेलर के भी प्रिंसिपल और फेयोल के भी प्रिंसिपल, दोनों के ही प्रिंसिपल्स जो हैं वो एज अ बेस काम करते हैं रिसर्चर्स के लिए। तो ये तो थी भाई सिमिलैरिटीज़। अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड फेयोल। तो यहाँ पे कुछ बेसिस दिए हुए हैं, इन्हीं के बेस पे हम टेलर के प्रिंसिपल्स और फेयोल के प्रिंसिपल्स के बीच में कंपैरिजन देखेंगे। तो फर्स्ट बेस इज कंसर्न। टेलर्स प्रिंसिपल आर मेजरली कंसर्न्ड ऑन वर्कर्स एफिशिएंसी। वर्कर की एफिशिएंसी इंप्रूव होनी चाहिए टेलर के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। टेलर कहते हैं कि अगर वर्कर की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी अपने आप इंप्रूव होती है। तो आप इस तरीके के साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स को ढूंढिए जिससे वर्कर की एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो पाए। फेयोल का जो कंसर्न है वो है मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना। फेयोल का मानना ये है कि अगर मैनेजमेंट की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है तो फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। अगर मैनेजमेंट अपना ठीक तरीके से काम करती है तो हर लेवल फिर अपना ठीक तरीके से काम करता है। फिर लेवल
टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो लोएस्ट लेवल पे ज़्यादा वर्क करते हैं, यानी कि लोएस्ट लेवल कौन सा हो गया, वर्कर वाला लेवल, उस पे उसका फोकस ज़्यादा होता है, क्योंकि टेलर का यही मानना है कि वर्कर अगर अच्छी तरीके से काम करता है तो फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होता है। वहीं फ्योल का मानना यह है कि आप हाईएस्ट लेवल पे ज़्यादा फोकस करिए, यानी कि अगर आपका जो मैनेजमेंट लेवल है वो अगर अच्छी तरीके से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगा तो उससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा और पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हर लेवल फिर सिस्टमैटिक मैनर में काम करेगा। एम्फेसिस, तो टेलर्स के प्रिंसिपल्स का जो एम्फेसिस है वो भाई स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क पे है। ये काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ये वर्कर पे, वर्क पे ज़्यादा फोकस करते हैं और कहते हैं कि भाई जो काम हो रहा है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज काम इस तरीके से हो रहा है कल दूसरी तरीके से होने लगे, तो उससे क्या होता है कि भाई वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है, जो कि टेलर ने बिल्कुल मना किया है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए, इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन हो वर्क में तो ज़्यादा सही रहता है। और प्रोडक्ट्स में, मैन में, मटेरियल में, सब चीज़ में स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, सब एक ही तरीके से काम करने चाहिए। फ्योल का कहना ये है, उनका जो मेजर एम्फेसिस है वो है ऑन फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स। ये कहते हैं कि भाई मैनेजर अगर अपने फंक्शन ठीक तरीके से परफॉर्म करता है तो फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन अपने फंक्शन ठीक तरीके से परफॉर्म करती है। फोकस, टेलर के प्रिंसिपल्स का जो फोकस होता है वो होता है ऑन एलिमिनेटिंग वेस्टफुल मूवमेंट्स। कोई भी वेस्टफुल मूवमेंट अगर हो रहा है कि कोई भाई फालतू में यहाँ से चल के वहाँ पर जा रहा है, ज़्यादा झुक रहा है, उठ रहा है और बार बार टहल रहा है, या फिर कोई भी वेस्टफुल मूवमेंट हो रहा है कि भाई टाइम वेस्ट हो रहा है, या फिर अगर रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, तो अगर कुछ भी वेस्टेज हो रहा है तो उसको एलिमिनेट करने का काम टेलर के प्रिंसिपल्स करते हैं। इसका मेजर फोकस ही होता है कि भाई कोई भी रिसोर्स कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एनर्जी वेस्ट होती है तो फिर प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क आता है। और टेलर के प्रिंसिपल्स का जो मेजर कंसर्न होता है वो होता ही एफिशिएंसी पे है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो। तो अगर वेस्टफुल मोमेंट्स होते रहेंगे तो फिर प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी। वहीं फ्योल के प्रिंसिपल्स का जो मेजर फोकस होता है वो होता है ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव करने में, कि भाई प्रोडक्टिविटी भी होनी चाहिए, सिस्टमैटिक मैनर में भी काम होना चाहिए, मैनेजमेंट भी ठीक से काम करे, सब लोग ठीक से काम करें। तो ओवरऑल एफिशिएंसी पे जो फोकस करते हैं फ्योल के प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट, मेजर कंट्रीब्यूशन, टेलर के जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो है साइंटिफिक टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स दिए हैं इन्होंने, कि भाई साइंटिफिक टेक्निक्स कितनी दी थी, 9 साइंटिफिक टेक्निक्स दी थी और प्रिंसिपल्स कितने दिए थे, 4 दिए थे। और फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। तो टेलर की साइंटिफिक टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स और फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। नेक्स्ट, पर्सनैलिटी, तो भाई टेलर जो हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, साइंस बैकग्राउंड से थे, तो उनकी जो थिंकिंग थी और पर्सनालिटी थी वो एक तरीके से साइंटिस्ट की तरह काम करते थे, और वो कुछ साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स वो इसीलिए ढूंढ कर लाए, तो इसलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वहीं फ्योल जो थे उन्होंने रिसर्चर की तरह काम किया और बार बार उस चीज़ को अप्लाई कर करके देखा, यानी कि प्रैक्टिशनर की तरह काम किया, इसलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। तो टेलर की जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हैं उसमें ये प्रिंसिपल बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता है, फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि आपको याद हो कि टेलर की एक टेक्निक थी फंक्शनल फोरमैनशिप। उसमें क्या हो रहा था कि भाई एक वर्कर के ऊपर मिनिमम 8 बॉसेज होने चाहिए। तो आपने देखा कि यूनिटी ऑफ कमांड वाला प्रिंसिपल तो यहाँ पे बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जाता है, लेकिन फ्योल के सारे प्रिंसिपल्स में ये यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो की जाती है। एक्सप्रेशन, सो टेलर्स प्रिंसिपल्स आर एक्सप्रेस्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि उन्होंने साइंस को बेस बना के मैनेजमेंट की थ्योरीज दी थी, साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करके मैनेजमेंट को किस तरीके से डील किया जाता है ये कहते हैं टेलर, इसलिए इनकी जो थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स टेक्निक्स हैं, उनको साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। वही जो फ्योल की थ्योरीज हैं उनको कहा जाता है जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एक जनरल थ्योरी है किसी भी चीज़ को एडमिनिस्टर करने की। एप्लीकेबिलिटी, टेलर्स प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू सम स्पेशल सिचुएशंस ओनली, बट फ्योल्स प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल।
तो आज हमने पढ़ा डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड फेयोल। आई होप आपको समझ आया होगा। आप साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चलें, फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दी जाएगी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।